पावर बीआई का इंट्रोडक्शन देखा कि पावर बीआई में कौन से कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, जस्ट एक उसके नाम देखे हमने, डिटेल में कुछ नहीं देखा। प्लस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स क्या करता है, हमारा एक्चुअल पावर बीआई डेवलपर्स का रोल्स किस लेयर में आता है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस की जो लेयर्स होती है, वेयर हाउस लेयर्स, डेटा वेयर हाउस लेयर्स और एक्सट्रैक्शन लेयर और रिपोर्टिंग लेयर, तो हम रिपोर्टिंग लेयर्स में काम करते हैं। प्लस पावर बीआई में ऑलवेज हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, ना कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन द सेंस हम फ्यूचर पास्ट डेटा के बेसिस पे ही एनालिसिस करते हैं, हम कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते। जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा के बेसिस पे ही हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। ओके, सो आज हम आगे बढ़ेंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक डेटा सेट भेजा है, जिप फाइल भेजी है, वो डाउनलोड कर लो और आपके सिस्टम में एक जगह पे फोल्डर बना के सेव कर लो उसको, या उस एक फोल्डर बना लो और उसको एक्सट्रैक्ट कर लो उस फोल्डर में, उस फाइल को। जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है तो पता है ना सबको? ओके सर, कर लिया। किसी को पता नहीं तो बोलो। सिंपल है, लेफ्ट क्लिक करके एक्स्ट्रैक्ट। हाँ, एक्सट्रैक्ट करना है, बट जहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करो डाउनलोड्स में मत करो, उसको किसी ड्राइव में लेके जाओ और वहाँ पे एक फोल्डर बना के, फोल्डर तो अपने आप बन जाएगा। सर मेरे को क्रिएट करना है, अच्छा डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, नहीं आया आपको? ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं किया। ओके, वेट, आपको बोला हूँ। तो इसमें भेजता हूँ। यही है ना वो 9657 है? नंबर बोला आपका ऐड कर दो। 9657 54 54 10 11 जी नहीं। डाउनलोड कर लो उसको, पहले कट पेस्ट करके किसी ड्राइव में लेके जाओ, वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट हियर कर दो बस। ऐसे फोल्डर्स आएंगे आपके, मतलब ऐसी CSV फाइल्स एक्सट्रैक्ट होके आएंगी आपके पास। ड्राइव में फोल्डर बना के एक्सट्रैक्ट किया चलेगा? हाँ चलेगा, बट जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका एक फोल्डर भी बन जाएगा डायरेक्ट ऑटोमेटिकली। बस उसको कॉपी कर या कट कर लो या कॉपी कर लो, ड्राइव में जाके किसी भी ड्राइव में जाके उधर रख दो और एक्सट्रैक्ट हियर कर दो, तो वहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा उसका, एडवेंचर वर्क्स का। बट जहाँ पे वो आप उसको स्टोर कर रहे हो वो लोकेशन आप याद रखो। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है सबको आवाज आ रही है ना मेरी? अर्पित, अजय, यश, हाँ सर, सब आवाज आ लोग? रही है। ओके, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने फाइल भेजी है जिप फाइल, उसको डाउनलोड कर लो और एक्सट्रैक्ट सर करके एक फोल्डर में रख दो वो उसको। WhatsApp में ऐड ही नहीं हुई। आपके पास किसी का नंबर है व्हाट्स उस ग्रुप में से? नहीं सर, कोई किसी का नहीं। यहाँ पे भी चैट बॉक्स में नहीं डाल सकते ना, वो जाती नहीं है यहाँ से। एक काम करो अर्पित, आपका नंबर यहाँ पे टेक्स्ट करो चैट में। ठीक।
तो ठीक है, करते हैं। यहाँ से कोई आपको भेज देगा उसको। ठीक है, ठीक है। ये अरे अर्पित को भेजो रे कोई या फाइल इस नंबर पे, नहीं तो उसको ऐड कर लो ग्रुप में सीधा से। ग्रुप में ऐड करे हुए तो भी दिखेगा नहीं ना फाइल वो, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऐड होने के पहले फाइल है। शेयर कर दो तो ठीक है। और कोई ऐसा है जिसके पास फाइल नहीं है? सबके पास है ना फाइल? तब तक आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो दे दो मुझे। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछा मैंने। आपने पूछे ही नहीं थे। हाँ मतलब हमने कल तुरंत शुरू कर दिया। ठीक है, आप बताओ। So, myself Suman Das. I'm basically from Uttarakhand, but currently I stay in Pune since 18 years. And I have completed my graduation in Pune University. Okay. And previously I worked at Coforge Private Limited as an opener, review all the documents. Okay, fine. Pursuing as a commerce is a last year in VIT college. कॉमर्स लास्ट ईयर मतलब आप Last year of commerce. कॉमर्स लास्ट ईयर? BCom as a bachelor degree. ओके ओके। Bachelor degree of commerce in VIT college, and I'm staying in right now in Ebbing Road, but my native place is Bihar. ओके। Yeah. So I'm studying and everything is done by फैशन डिजाइन। fashion design. I'm a fashion designer by ओके, नाइस। सर सेंड कर दीजिए। ओके, अर्पित आपको मिला ना? वो सेंड किया है। हाँ सर, एक एडवेंचर नहीं नहीं, फाइल चैट करके करून नाही सेंड हुआ है मेरे को। सेंड, डॉक्युमेंट नाही सेंड करता। लिंक सेंड होती माझं PDF वगैरे सेंड करायची असते ना त्याची लिंक तयार करायला लागते. पण ती ड्रायव्हर ठेवावं लागत असेल ना माझ्या सिस्टम मध्ये? येस मॅम। My name is Sneha Palle. I'm from Ahmednagar. I completed my MCA. अहमदनगर, इन विच एरिया? Saidik Nagar. In Nagar itself, in Nagar itself. Completed MCA Okay. 2023. Okay, so you heard about this institute from your friend or? Yes. Okay. So you doing in a data analysis or only Power BI or what? Data analyst. Data analysis. My name is Ayaz Alamshel. I completed my BE Mechanical Engineering in 2016. After that, I work in Alvaz Engineering Corporation Private Limited as a quality lead engineer. After that, I work with Byju's and Vedantu for one year. Fine, fine, great, great. So I'm Harish Kukoda from Nanded. Passed out in 2017 from mechanical stream. And last 5 years I have industry experience and currently working in Mahindra CI. Okay, great, great. So myself Vaibhav Bangla. I am from Ahmednagar district. I have completed my graduation in chemical engineering in 2021. Previously I worked in Praj Industry as a process engineer. Okay, okay. You are bachelor from which year? 2021. 2021. Okay. Yes, so my name is Mansi Nilesh Kaspe. I completed my BE from
civil engineering in 2025, and now I am working as intern in PMC. ओके ग्रेट. सबका हो गया वो एडवेंचर वर्क्स जिप फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके हो गया ना. ओके ग्रेट ग्रेट. ठीक है. कोई कॉल किसी का पेंडिंग है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो अगर किसी का पेंडिंग हो गया ना, तो वो आगे की चीज उसको समझेगी नहीं, फिर वो कहाँ से क्या चल रहा है. तो किसी का पेंडिंग है तो अभी बताओ मुझे, तो वेट करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट सबका हो गया? सर रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलता है क्या? रिकॉर्डेड सेशन, दिस सेशंस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं भेजूंगा, बट सारे सेशंस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड्स का. ये सेशन रिकॉर्ड करके भेज, मैं सर को दे दूंगा. अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप खुद से कर सकते हो, तो अपने साइड से तो कर लो. डोंट नो यार, सिस्टम है. डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करोगे सर ऐसे? ऐसे थोडं स्क्रीन करू काय ते एक्सट्रॅक्ट, ते एक काम कर, कॅन्सल करे. कुठे ठेवली चिप, कुठे ठेवली? यहाँ पे राइट क्लिक करो उसको, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हियर आ रहा है. हाँ ठीक है, कर लो. हाँ, ठीक है, कर लो. ओके कर लो एक्सट्रैक्ट. पावर बी थेरी पेशंट इंटरव्ह्यू मध्ये कसं काय याच्यावरच विचारत असं आपण जे प्रॅक्टिकल करणार. प्रॅक्टिकल तुम्ही जे करता त्याच्यावर पण विचारतात, थेरॅटिकल पण विचारतात. जसं कालच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं की ते कॉम्पोनंट्स विचारतील, बिल्डिंग ब्लॉक्स विचारतील, हे स्मॉल स्मॉल थिअरी क्वेश्चन्स. इंटरव्ह्यू मध्ये देतात आपल्याला डेटा सेट वगैरे असं. डिपेंड करतं कंपनी टू कंपनी. जसं ई क्लर्क्स वगैरे आहेत कंपनीत, तर ते डेटा सेट पण देतात, आणि एक तुम्हाला एक पर्टिक्युलर टाइम दिलेला असतो, 20 मिनिट्स, आधा तास. ते तुम्हाला मग ते ट्रान्सफॉर्मेशन करून त्यांना ते डेटा क्लीन करून द्यायचा असतो. तसं पण टेस्ट करतो. कुणी कुणी डेटा सेट वगैरे नाही, नॉर्मल इंटरव्ह्यू ओरलीच होतो. मोस्टली ओरलीच होतो. डेटा सेट खूप रेअर ठिकाणी भेटतो. So काय करायचं? ती व्हॉट्सअपला मी एक झिप फाईल टाकली, ती डाउनलोड करायची. केली सर आता असं. नाही, तिला हे करायचं, राईट क्लिक करायचं तिला, त्या फाईलला, डाउनलोड करून टाकली. कशात डाउनलोड मध्ये ही फाईल डाउनलोड केली ना, कसं आहे ती फाईल डाउनलोड? डाउनलोड्स मध्ये गेली असेल ना, तर इथनं ती कॉपी करून घे, आणि एखाद्या ड्राईव्ह मध्ये, डी ड्राईव्ह वगैरे आहे ना, तिथे घेऊन ठीक आहे, इथे पेस्ट कर. त्याच्यावर राइट क्लिक कर, पूछना मत, कुछ बताने पाऊंगा. आणि एक्सट्रॅक्ट हियर. पूछना मत, कुछ बताने पाऊंगा. SSD 33 फोल्डर क्रिएट फाइल्स. ओके, ठीक आहे, झालं सगळ्यांचं? ओके, सो नेक्स्ट काय करायचं आता? नेक्स्ट ये है कि पावर बीआई, अभी हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शरी देंगे कि ये जो स्क्रीन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ओपन है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो सबने डाउनलोड कर लिया ना, सबके पास है ना? ओके, सो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में मोस्टली ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे ये फाइल, इंसर्ट, मॉडलिंग वगैरह, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं? इसको मेनू ऑप्शंस बोलते हैं. कोई ऑप्शंस भी बोलता है, मेनूज भी बोलता है, जो आपको सही लगे. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे होम टैब है, तो होम टैब में आपको ये नीचे की जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपके जो ऊपर वाला ऑप्शंस आपका सेलेक्ट है, जैसे मेरे होम टैब सेलेक्टेड है तो ये ऑप्शंस मुझे दिख रहा है. मैं इंसर्ट सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे. जैसे हम नॉर्मली एक्सेल्स में हमारे पास जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, सेम वे यहाँ पे भी वो ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं.
डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पे, उसके बेसिस पे हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें होम में से कुछ चाहिए या इंसर्ट्स में से कुछ ऑप्शंस चाहिए या मॉडलिंग में से कुछ चाहिए। डिपेंड करता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है पावर बीआई के अंदर। सो सबसे पहले होम टैब के अंदर, होम टैब से पहले यहाँ पे देखो एक फाइल ऑप्शन है। तो ये फाइल ऑप्शन किस लिए होता है, जो जो ये फाइल आप क्रिएट करोगे यहाँ पे, उस फाइल का एक सेटिंग होता है, उसका रीजनल सेटिंग भी होता है, या कुछ नए फीचर्स उस पावर बीआई में जो नए फीचर्स आते हैं, प्रीव्यू फीचर्स होते हैं या कोई फीचर्स आते हैं, वो अगर आपको ऑन करने ऑफ करने, तो इस पर्टिकुलर सेटिंग से आप कर सकते हो। कैसे, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग ऑप्शन होता है, उसमें जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे अगेन ऑप्शंस, जब ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के लिए, उस पर्टिकुलर फाइल के लिए जो अभी ओपन है, जो विंडो ओपन है, उस फाइल का ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। ग्लोबल एंड करंट फाइल, ग्लोबल मतलब यहाँ से आप अगर कोई चेंजेस करोगे आप, तो वो सारी फाइल्स को लागू होंगी यहाँ, इसके बाद जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो सारी फाइल्स को वो सेटिंग्स अप्लाई होंगी। बट करंट फाइल मतलब उस पर्टिकुलर फाइल्स को ही वो सेटिंग्स अप्लाई होंगी। यहाँ पे ग्लोबल और करंट फाइल ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि यहाँ पे फाइल्स के अंदर ऑप्शन सेटिंग नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें उस पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग होती है, इतना ध्यान में रखो। इन फ्यूचर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम ऑप्शन सेटिंग में जाके जो हमें रिक्वायर चीज़ें होती है वो चेंजेस करेंगे, बट उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेटिंग कहाँ पे है, उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। यस, फाइल्स में जाके ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शंस, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शंस एंड डेटा सोर्स सेटिंग, तो हमें जाना है ऑप्शंस पे। थोड़ा वेट करने के बाद वो सेटिंग्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, कौन से ऑप्शन कब एक्सप्लोर करना है, जब लगभग हमारा पावर बीआई खत्म होने को आएगा, तब आपको इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस खुद ब खुद पता चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है। ओके, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है, बाद में जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। ओके, सो उसके बाद आता है ये होम टैब। होम टैब के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है ये गेट डेटा करके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गेट डेटा। गेट डेटा का मतलब होता है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आपको किस डेटा सोर्स से डेटा को फेच करना है, उस डेटा सोर्स के रिगार्डिंग जितने भी कनेक्टर्स होते हैं वो सारे कनेक्टर्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे अभी हमें एक CSV फाइल को कनेक्ट करना है तो हम टेक्स्ट CSV कनेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम फाइल को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई ब्रिज हमें चाहिए, कोई कनेक्टर बीच में चाहिए किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए। डेटा सोर्स अभी आपके सिस्टम में खुद के अंदर है तो ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका सिस्टम खुद का है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि आपको किसी अदर मतलब किसी अदर सर्वर में जाके डेटा को फेच करना होता है, उस टाइम पे ऑथराइजेशन के लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट की साइड से, कि उनके डेटाबेस को अगर आपको एक्सेस करना है तो कौन से डेटाबेस को, कौन से सर्वर को आपको जाना है, उसका क्या IP रहेगा, क्या डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है, उस डेटाबेस का नाम रहेगा, प्लस उस पर्टिकुलर डेटाबेस को जिस यूजर नेम और पासवर्ड का एक्सेस है, IP एड्रेस भी होगा ना? IP एड्रेस सर्वर का होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अगर एनालिसिस सर्विसेज का कनेक्टर सेलेक्ट किया है यहाँ, तो सबसे पहले वो मुझे पूछेगा कि आपको कौन से सर्वर को कनेक्ट करना है और किस डेटाबेस को कनेक्ट करना है। डेटाबेस का नाम ऑप्शनल में है, आपने ये दिया नहीं तो भी चलेगा, बट सर्वर नाम मैंडेटरी है, आपको सर्वर को पास करना ही पड़ेगा। जैसे आप सर्वर यहाँ पे पुट करोगे, रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है इंपोर्ट और कनेक्ट लाइव, ये हम बाद में देखेंगे कि ये इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑप्शन हम कब लेते हैं। रिक्वायर्ड जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको वो एक पॉपअप विंडो पूछता है कि इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन कैसा, कि उस सर्वर को जो एक्सेस दिया हुआ है पर्टिकुलर यूजर को, कि वो यूजर उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको क्लाइंट की तौर से दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप इस यूजर नेम पासवर्ड का यूज करो। ठीक है, एज ए डेवलपर ये सारी चीजें आपको पहले प्रोवाइड की जाती है। एक तो आपके IT टीम से, आपके ऑर्गेनाइजेशन की IT टीम आपको उसमें हेल्प करती है, प्लस क्लाइंट साइड की जो IT टीम है वो आपको वो सारी डिटेल्स देती है।
ठीक है। जो भी इसमें कनेक्शंस के रिलेटेड डिफिकल्टीज आती है, एक तो आप अपनी आईटी टीम या क्लाइंट साइड की आईटी टीम को कनेक्ट करके वो इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हो सकता है कभी कभी होता है कि कनेक्शंस नहीं हो पाता, आप सारे क्रेडेंशियल्स सही से डाल रहे हो फिर भी कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कि आप जिस सिस्टम से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो तो वो सिस्टम को वो पर्टिकुलर जो सर्वर है वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस केस में सपोज कोई पोर्ट ओपन नहीं होता है तो वो पोर्ट ओपनिंग वगैरह वो सारी जो ट्रबल शूटिंग है ये वो आपको बाद में करनी पड़ती है, पर उसमें थोड़ा सा R&D करना पड़ता है आपको कि इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें आपकी आईटी टीम प्लस उनकी आईटी टीम आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है, आप अकेले नहीं होते हो, आपको अकेले नहीं लड़ना पड़ता कि क्या करना है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सीनियर्स भी होते हैं तो आप पूछ सकते हो सीनियर्स को भी। ओके, सो कनेक्शन होता है तो हड़बड़ा मतलब टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा ठंडे दिमाग में सोचोगे तो हो जाएगा सब। ओके, यहाँ पे गेट डेटा में एक ही कनेक्टर नहीं मल्टीपल कनेक्टर्स हैं यहाँ पे ये सैंपल की तौर पे कुछ कनेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो कनेक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट होके, जैसे फाइल अगर मैं यहाँ पे ऑल पे है तो ऑल पे मेरे सारे दिख रहे हैं। अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मेरी अभी एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट CSV फाइल है, PDF है, दोज आर ऑल फाइल्स राइट। सो फाइल के बेसिस पे ये सेग्रीगेट हो गए कनेक्टर्स, ऊपर ऑल है और नीचे उसकी जो टाइप है जैसे फाइल है डेटाबेस है तो ये डेटाबेस की तरफ से उससे सेग्रीगेट हुए हैं ये कनेक्टर्स, SQL सर्वर है, ओरेकल है राइट। तो अगर कोई कनेक्टर आपको मिलता नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उसको। मान लो मुझे Amazon रेडशिफ्ट देखना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ Amazon ऐसे, तो देखो Amazon रिलेटेड जितने भी रहेंगे कनेक्टर्स वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? कनेक्टर्स मिला नहीं तो फाइंड कैसे करना है ये समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा यूज करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे सर्च करते नहीं बैठेंगे, हाँ ठीक है अजूर पे जाओ फिर Amazon पे जाओ, हम क्या करते हैं सीधा सीधा सर्च कर लेते हैं, वो इजी रहेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर रिलेटेड जितने भी रहेंगे, अगर मैं SQL भी डालूँ तो SQL रिलेटेड जितने भी कनेक्टर्स रहेंगे सारे आ जाएंगे, मैं यहाँ से मुझे जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। SQL सर्वर को कनेक्ट करना है मुझे या एनालिसिस सर्विस को कनेक्ट करना है या MySQL को या Azure SQL को कनेक्ट करना है, जो भी रहेगा मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें। क्लियर है? अगेन बहुत सारे हैं ऑनलाइन सर्विसेज में भी बहुत सारे कनेक्टर्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, मोस्टली इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपने कितने डेटा सोर्स पे काम किया है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चंस होता है हमेशा, कितने डेटा सोर्स पे आपने काम किया, मतलब कितने कनेक्टर्स आपने यूज किए हुए। अभी उस टाइम पे आंसर आपको कैसे करना है, आप कितना एक्सपीरियंस शोकेस करते हो आपके इंटरव्यू के टाइम पे। मान लो आप 1 साल फ्रेशर हो, टेक्स्ट CSV इज फाइन, एक्सेल टेक्स्ट CSV इज फाइन। दूसरे का क्योंकि आप फ्रेशर हो तो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सोर्स को एक्सेस आपको नहीं मिल सकता, तो एक्सेल और CSV आप फाइन, हाँ वो आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस आपने वो 2-3 कनेक्टर ट्राई किए। जो भी बंदे एक्सपीरियंस दिखाएंगे या जिनको है वो बोल सकते हैं कि मैं वेब यूज किया है, टेक्स्ट एक्सेल यूज किया है, SQL सर्वर यूज किया है, एनालिसिस सर्विस किया है, देन ये कॉमन है SQL सर्वर, ये बहुत कॉमन है, मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने SQL सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, भले ही आपने बस उसको आपको नॉर्मली यूट्यूब पे भी उसको कनेक्शंस की जो भी प्रोसेस है पावर BI से SQL सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं इसकी डिटेल्स में वीडियो भी मिल जाएगी आपको, वो एक बार 2-3 वीडियो देख लो तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं। कोई प्रोसेस नहीं पूछेगा आपको कि कैसे कनेक्ट करते हैं कि गेट डेटा में जाओ वो कनेक्टर सिलेक्ट करो, ऐसे नहीं, बस एक पूछेंगे कि आपको कितनी कनेक्टर्स के बारे में पता है, तो एक 3-4-5 कनेक्टर्स जो है कॉमन वो बाय हार्ट करके रख देने के, उस टाइम पे सोचने का नहीं कि हाँ मैंने ये किया वो किया, एक 4-5 कनेक्टर है, सिंपल ले लो, टेक्स्ट CSV एक्सेल PDF वेब SQL सर्वर, 5 बाय हार्ट करके ले लो, बहुत है, फटाफट आंसर दे देने का, उस पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का टाइम, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको जज करता है कि आपको अपने अगर सच में काम किया है तो वो जो कनेक्टर्स है वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे,
अगर आप सोचते बैठोगे तो वो भाप लेगा कि नहीं आप मतलब सोच के बोल रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस वहीं कहीं पे लूज नहीं करना है हमें, ठीक है। जो भी बोलना है एकदम साफ साफ क्लियर और शांति से बोलना है, ओके, ठीक है। ये तो हो गई कनेक्टर्स की बात। उसके बाद ये जो बाकी के ऑप्शंस है, ये बाकी के ऑप्शंस जैसे जैसे हम रिपोर्ट्स या बनाएंगे तो ये बाकी के ऑप्शंस हमें यूज होंगे। जैसे यहाँ पे गेट डेटा में ऑप्शंस है एक्सेल को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक्सेल वर्कबुक दिया हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल के लिए पूछेगा कौन सी एक्सेल फाइल मुझे यहाँ पे अंदर लानी है करके, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एक शॉर्टकट है कनेक्टर्स के लिए। सेम वे यहाँ पे भी नीचे भी देखो इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे भी जो गेट डेटा से आपको कनेक्टर्स मिलते हैं वो सारे कनेक्टर्स यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करके भी डायरेक्टली पर्टिकुलर एक्सेल फाइल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। सो जो डेटा सोर्स हमने लिया है, हमने डेटा सोर्स लिया है टेक्स्ट CSV करके। अगर आपने देखा जो एडवेंचर वर्क्स की फाइल जो है जो हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है ये CSV टाइप की है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके। एक्सेल और CSV दो अलग अलग डेटा टाइप्स की फाइल है, राइट। तो ये CSV वाली फाइल है। सो जो कनेक्टर्स हमें चूज करना है, अगर मैं एक्सेल कनेक्टर चूज करूंगा और CSV फाइल ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं वो फाइल, क्योंकि लेट्स से मैंने अगर एक्सेल कनेक्टर लिया और मैं अगेन एडवेंचर वर्क्स में ढूंढूं यहाँ पे, देखो मुझे ये फोल्डर एम्प्टी दिख रहा है, उस फोल्डर में फाइल है, बट मैं अगर एक्सेल कनेक्टर यूज करके वो फाइल सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं फाइल, बराबर। तो मुझे उस टाइम पे क्या करना है, कनेक्टर्स प्रॉपरली चूज करना है। वो CSV डेटा टाइप की फाइल है और मैं एक्सेल कनेक्टर यूज करके CSV की फाइल ढूंढ रहा हूँ तो मुझे इसलिए मिल नहीं रही है। सेम वे अगर मैं इसको क्लोज करूंगा और गेट डेटा में जाके अगर मैं टेक्स्ट CSV का कनेक्टर चूज करता हूँ और अगेन मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाता हूँ तो मुझे अभी फाइल दिख रही है सारी, ओके। सो कनेक्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए। अपने केस में सारी फाइल CSV डेटा टाइप की है, हमारे खुद के सिस्टम में है तो हम टेक्स्ट CSV सिंपल कनेक्टर यूज करेंगे। ये जो टेबल्स है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है पावर BI लर्न करने का, ये पर्टिकुलर उसकी फाइल से सारी। आपको पावर BI लर्न करना है, आप ऑनलाइन भी जाते हो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे भी जाते हो तो आपको यही प्रोजेक्ट दिखाई देगा एडवेंचर वर्क्स, ठीक है। बट एडवेंचर वर्क्स का नाम जो है ऐसे कभी नहीं बोलने का कि कभी कभी क्लाइंट्स आपको पूछता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलने के मैंने एडवेंचर वर्क्स पे काम किया। एडवेंचर वर्क एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये सबको पता है एडवेंचर वर्क्स एक माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग प्लेटफॉर्म है पावर BI सीखने के लिए। यहाँ पे मतलब सिर्फ जिसको जिसको सीखना है तो वो यहाँ के यहाँ पे सीखता है। तो अगर आप ये बोल दोगे कि मैंने एडवेंचर वर्क्स पे काम किया है तो मतलब उसको पता चल जाएगा ना कि आपने बस एक स्टडी मटेरियल पे काम किया है, एक्चुअल काम नहीं किया। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप फ्रेशर हो तो एडवेंचर वर्क्स का नाम ले सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो एडवेंचर वर्क्स का नाम नहीं ले सकते। एक मिनिट, डायरी आणि येलो कलरची डायरी होती का? नाही. ओके, ठीक है, सॉरी सर। ठीक है। सो अभी इस केस में हमें ये पर्टिकुलर जो फाइल्स है ये फाइल सारी पावर BI में लेके जानी है। तो कैसे लेके जाएंगे, ये देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ वापिस। पावर BI की स्क्रीन ओपन है। पावर BI में मैं क्या करूंगा, गेट डेटा पे क्लिक करके टेक्स्ट CSV कनेक्टर लूंगा। टेक्स्ट CSV कनेक्टर लेके मैं एडवेंचर वर्क्स जहाँ पे मैंने वो फाइल एक्सट्रैक्ट की हुई उस पर्टिकुलर फोल्डर में नेविगेट करूंगा। लेट्स से मुझे फर्स्टली ये कैलेंडर का जो फाइल है इसको मुझे लेके जाना है, ओके। इसको मुझे लेके जाना है, मैं उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नीचे ओपन है उसको ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ये इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे कनेक्टिंग करके आएगा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है पावर BI आपके डेटा के साथ या डेटा सोर्स के साथ।
यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर फाइल का प्रीव्यू दिखाई देगा, उस पर्टिकुलर फाइल में कौन सा डेटा है, उस डेटा का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ये जस्ट एक सैंपल प्रीव्यू होता है, यहाँ पे पूरा डेटा नहीं दिखता आपको, जस्ट सैंपल डेटा दिखेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक तो लोड है, एक ट्रांसफॉर्म डेटा है। सो इसमें फर्क यह है, अगर एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग जो फाइल ओपन आपके पास प्रीव्यू फाइल दिख रही है, उसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना है उस डेटा के अंदर, तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। अगर कुछ नहीं करना है उस डेटा के अंदर तो मैं सीधा लोड करूंगा। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, एक नया विंडो ओपन होगा, इसको हम बोलते हैं पावर क्यूरी एडिटर। जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे कल की लेक्चर में पावर बीआई के, उसमें एक कंपोनेंट था पावर क्यूरी। पावर क्यूरी में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, जिस डेटा सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं, उस डेटा में अगर कुछ मैनिपुलेशंस हमें करनी है अपने डेटा को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने देखा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम जो है ये कॉलम 1 करके है, और एक्चुअली उसका जो नाम है भी नीचे है डेट करके। कोई भी कॉलम का नाम ऐसे कॉलम 1 करके नहीं होता। अगर ये मैं डेटा ऐसे ही लोड कर दूंगा पावर बीआई में, तो वो उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम कॉलम 1 दिखाएगा मुझे, ना कि दिखाएगा डेट। उसका हेडर जो है ये डेट है, ना कि कॉलम 1 है। तो ये काइंड ऑफ जो चेंजेस होते हैं, ये सारे आपको, जब आप उस पर्टिकुलर डेटा को, उस फाइल को कनेक्ट करते हो, तो हमेशा आप क्या करो, उसको ट्रांसफॉर्म डेटा में लेके जाओ, सारे जो कॉलम्स है वो चेक करो कि हर एक कॉलम्स में कुछ इश्यू है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, कुछ एरर्स है क्या उसमें। उसके बाद ही, क्लीनिंग होने के बाद ही उसको लोड करो पावर बीआई। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं इस कॉलम को लेके आया हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो देखो ये फाइल के आगे यहाँ पे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प, ऐसे 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, मेनू ऑप्शंस दिखते हैं। और जहाँ जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं हर एक मेनू के लिए, सेम यहाँ पे भी मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे ये होम टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई है, न्यू सोर्स है, रिसेंट सोर्स है, इंटरनेट है। ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ये एक एक करके हम जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे, तो वैसे हम देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑप्शन किस लिए होता है। ओके, अभी हम ये समझ के लेंगे कि हम डेटा कैसे पुल करके ला रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हम जैसे डेटा पुल करके लाएंगे वैसे हम कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी डेटा पुल कैसे किया ये तो समझ में आ गया। कारण एक्सेल फाईल आहे आपली. नाही, आपली फाईल जे बघ, ॲडव्हेंचर वर्क्स CSV फाईल जर दिसली, डेटा टाईप बघ काय, .csv बरोबर. एक्सेल फाईलचा डेटा टाईप कसा असतो, .xlx असतं सर, काहीतरी, right? आता मी जर याच्यात डेटा इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल म्हणलं तरी ती फाईल लागेल. नहीं, मला नहीं दाखवते, मेरे को भी नहीं दिख रहा. नहीं दिखना नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है, दिखा। माझं पण लोड होतोय सर, एक्सेल मध्ये केलं नाही व्हायला पाहिजे रे, एकदा परत एकदा ट्राय करून बघा. कारण डेटा टाइप तो CSV आहे, नहीं दिखेगा ना. सारे अगर एक्सेल सिलेक्ट करके अपन कर रहे तो नहीं दिखना. ऑल फाईल जर दाखवलं खाली सिलेक्ट केल्यानंतर दाखवलं. हा, ते डेटा टाइप तुम्ही चेंज केला तर दाखवेल. सर ती होईल का तिथून? आपण कसं असतं की तुम्ही असं कन्सिडर करून चला की हा क्लायंटचा डेटा आहे, तर तुम्ही त्याचा डेटा टाइप नाही चेंज करू शकत ना. तो डेटा जसा आहे तसाच तुम्हाला घ्यावा लागेल. आता ठीक आहे, तुमच्या सिस्टम मध्ये आहे, तुम्ही CSV फाईलला एक्सेल मध्ये कन्वर्ट केलं. हा मॅटर कशाचा आहे फक्त की आता तुम्ही एक्सेल मध्ये जर आहात तर CSV टेक्स्ट CSV करून एक्सेलला जर कनेक्ट करत असाल तर नाही होणार. आता तू टेक्स्ट CSV करून चेक केलं तर एक्सेल मध्ये जी फाईल आहे ती तुला दिसणार नाही CSV मध्ये. सो कनेक्टर्स जे घेतोय आपण ते कनेक्टर्स ऍज पर आपल्या डेटा नुसारच घ्या.
तुमचं एक्सेल मध्ये असेल कारण तुम्ही जर फाईल एक्सट्रॅक्ट केली त्यावेळेस डेटा टाईप जर त्याचा एक्सेल म्हणून स्टोअर केला असेल तर तुम्हाला एक्सेलच्या कनेक्टर मध्ये ते दिसेल. ठीक आहे. बाकीच्या सगळ्यांनी हे लोड केलं का? हा टेबल लोड करा जरा, कॅलेंडरचा टेबल लोड करा तुमच्याकडे. ठीक आहे. आता लेट से इतने सपोज मी ट्रांसफॉर्मेशन सगळे केले, यहाँ पे मैंने सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए. अभी इस टेबल को मुझे लोड करना है पावर बीआई में, तो मैं कैसे करूँ अभी? तो यहाँ पे देखो कोने में एक क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन होता है. यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई एंड क्लोज. अब सीधा क्लोज कर दोगे तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेव नहीं होगा आपका. अप्लाई कर दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन सेव होगा लेकिन आप इसी स्क्रीन पे रह जाओगे. एंड क्लोज एंड अप्लाई करोगे ये पावर क्यूरी की विंडो क्लोज हो जाएगी. जो आपने काम यहाँ पे किया है वो सेव होके वो पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा. जैसे मैं क्लोज एंड अप्लाई पे यहाँ पे हिट करता हूँ तो पावर बीआई डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है मेरी वहां पे मैं चला जाऊंगा और ये वो डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा. ये जो लोडिंग होता है डेटा का ये डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज का डेटा पावर बीआई में लोड किया है. कभी कभी इस लोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है कि हो सकता है कि क्लाइंट का डेटा आपका बहुत सारा डेटा हो, तो उतना सारा डेटा अभी ये 913 रोज कुछ है बस, इसे जल्दी लोड हो गए. लेकिन अगर ज़्यादा डेटा रहेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है. बट उस केस में फिर डिपेंड करता है कि आप जो डेटा लेके आ रहे हो क्लाइंट का वो इंपोर्ट मोड है या डायरेक्ट मोड है. जैसे मैं अगर एसक्यूएल सर्वर का कनेक्टर्स मैंने ओपन किया था तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट मोड. तो डेटा अगर बिग डेटा है तो हम ठीक है, अगर बिग डेटा है तो मैं डायरेक्ट मोड या लाइव मोड कनेक्ट कर सकता हूँ. अगर मेरा डेटा स्मॉल है, जैसे इस केस में हमारा डेटा स्मॉल है, तो दिस इज इंपोर्ट मोड. ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट मोड होता है. इंपोर्ट मोड मतलब क्या होता है, लेट से एक्सेल में अगर मैं ये पर्टिकुलर फाइल ओपन करूँ, ये वाली जो एडवेंचर वर्क्स की फाइल, अगर मैंने ये टेक्स्ट सीएसवी फाइल यहाँ पे ओपन कर ली तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिखेगी मुझे, कॉमा सेपरेटेड फाइल. इसे ओपन करने के बाद देखते हो ऐसे कुछ दिखेगी, राइट. यहाँ पे मुझे डेट का एक जो कॉलम वहां पे दिख रहा है सेम कॉलम मुझे यहाँ पे दिखेगा, करेक्ट. ऐसे फॉर्मेट में ये फाइल ऐसे फॉर्मेट में ये कुछ फाइल यहाँ पे दिखती है मुझे. इसकी इस पर्टिकुलर डेटा की एक कॉपी आपकी अभी पावर बीआई डेस्कटॉप में बनी है. मतलब यहाँ पे भी डेटा है और पावर बीआई डेस्कटॉप में अभी अपने जो लोड किया वहां पे भी डेटा है. तो इन शॉर्ट डेटा की एक कॉपी बनी है आपके पास. तो ये जो कॉपी बनी है मतलब डेटा पे आपका पूरा अभी कंट्रोल है. सारा का सारा डेटा आपके पास है. डेटा सोर्स में भी डेटा है और आपके खुद की फाइल के अंदर भी डेटा है अभी. तो एक कॉपी जनरेट हुई है. इस केस को हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट मोड बोलेंगे. कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट मोड में क्या फर्क होता है. तो इंपोर्ट मोड में डेटा की एक कॉपी आपके पास बनती है, सारा डेटा आप लेके आते हो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर. लेकिन डायरेक्ट मोड में क्या होता है, आप पूरा डेटा नहीं लेके आते हो. आप क्या लेके आते हो, सिर्फ उस टेबल का नाम आएगा, वो उसका स्कीमा आएगा. स्कीमा क्या होता है, एक टेबल का सिर्फ एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है. मान लो कि किसी टेबल्स के अंदर 10 कॉलम्स है, तो स्कीमा क्या हुआ, उस कॉलम्स के हेडर और उसका स्ट्रक्चर, बस उसको हम स्कीमा कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा है उतना. और जैसे जैसे आप क्यूरी या फिल्ट्रेशन यहाँ से पावर बीआई से पास करते हो तो उतना ही डेटा बस आपके पास आता है एज पर योर क्यूरी. ठीक है. आपने अगर क्यूरी में लिखा है कि मुझे सिर्फ फ्रांस कंट्री का डेटा चाहिए और आपके एक्चुअल डेटा में हो सकता है कि 7-8 कंट्री का डेटा हो, लेकिन आपको क्यूरी के हिसाब से सिर्फ फ्रांस कंट्री का ही डेटा दिखता है. तो इस केस में क्या होता है कि आपको सारे कंट्रीज का डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है. आपने क्यूरी में ही लिखा है कि मुझे सिर्फ फ्रांस का ही चाहिए डेटा, तो आपको सिर्फ फ्रांस का ही डेटा एक्चुअल डेटा सोर्स में जाके वो दिखेगा यहाँ पे. इस केस को हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट क्यूरी है या डायरेक्ट मोड है. ठीक है. जितना डेटा चाहिए उतना ही डेटा आपको दिखेगा.
लेकिन इंपोर्ट मोड में आप क्या करते हो, सारे का सारा डेटा, सारे कंट्रीज का डेटा आप पहले लोड करते हो और फिर पावर बीआई के अंदर उस पर फिल्ट्रेशन लगा के आप देखते हो। बट उस केस में सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट मोड में वैसा नहीं होता। सो सिंपल डिफरेंस क्या है कि पावर इंपोर्ट मोड आपके पास डेटा की एक कॉपी बन जाती है, लेकिन डायरेक्ट में वो कॉपी नहीं बनती। समझे इंपोर्ट और डायरेक्ट? ओके। सर एकदा डायरेक्ट वाला परत सांगू शकता का कसं करायचं? डायरेक्ट वालं डेमो नाही देता येणार आपल्याला, पण मी जस्ट एक अंडरस्टँडिंग साठी सांगतो तुम्हाला की लेट्स से मी आणि हे इम्पोर्ट आणि डायरेक्ट, ये जो मोड होता है इम्पोर्ट और डायरेक्ट मोड, ये मोस्टली आप एसक्यूएल सर्वर या एनालिसिस सर्विस को जब कनेक्ट करते हो तब मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है, अगर मैं आता आपण जे केलं ते इम्पोर्ट मोड झाला ना. हाँ, ये इंपोर्ट मोड हुआ, टेक्स्ट सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल को जो हमने कनेक्ट किया, ये इंपोर्ट मोड है, क्योंकि हम डायरेक्टली उस फाइल को लेके आ रहे हैं हमारे डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस सर्विस या सीक्वल सर्वर को जब कनेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट और डायरेक्ट क्यूरी के दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं डायरेक्ट क्यूरी से जब कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो जब आप आगे लर्न करोगे, पावर बीआई को जब समझोगे, तो जब भी मैं किसी डेटा सोर्स को डायरेक्ट क्यूरी से कनेक्ट करता हूँ ना, तो बहुत सारी जो फंक्शनलिटी होती है कैलकुलेशन बेसिस की, जो डैक्स करके एक कैलकुलेशन जिससे हम करते हैं पावर बीआई में, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम खो देते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट क्यूरी। वहाँ पे हम कोई नए कॉलम्स क्रिएट नहीं कर सकते। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पावर क्यूरी में करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम डायरेक्ट के केस में नहीं कर पाते, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। हम सिर्फ जो मेजर्स करके कैलकुलेशन होते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं डायरेक्ट क्यूरी में। लेकिन जैसे पावर क्यूरी एडिटर्स में हमने ट्रांसफॉर्म डेटा करके जो डेटा देखा हमने, वो डेटा हम डायरेक्ट क्यूरी में नहीं देख सकते। इन शॉर्ट, डेटा को हम नहीं देख सकते डायरेक्ट क्यूरी में। जैसे यहाँ पे मैं पावर क्यूरी में अगर जाता हूँ, पावर क्यूरी में यहाँ से कैसे जाऊँगा वापस में, ये देखो यहाँ पे अगर मैं हूँ होम पेज पे, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके वापस ट्रांसफॉर्म डेटा में उस पावर क्यूरी में वापस जा सकता हूँ, जहाँ से मैंने क्लोज एंड अप्लाई करके डेटा लोड किया था। यहाँ पे मैं अगर जब जाता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टेबल का नाम और उसमें कौन सा डेटा है, ये डेटा मुझे यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर रो में ये वैल्यू है, इस रो में ये वैल्यू है। लेकिन जब आप डायरेक्ट मोड से कनेक्ट होते हो डेटा को, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखता ही नहीं है। यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा आपको, डेटा दिखेगा ही नहीं आपको। ओके, सो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी होती है, वो डायरेक्टली जीरो हो जाती है आपके पास। आप कुछ भी उस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आपको कोई एक्सेस ही नहीं है। तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है डायरेक्ट क्यूरी के। एडवांटेजेस क्या है कि जो डेटा ट्रांसफरिंग जो है आपकी, वो लाइव में होती है। अगर कुछ डेटा में तुरंत चेंजेस हो जाते हैं, तो वो आपको तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो रिफ्रेश का टाइम होता है आपका, वो कम लगता है, डेटा जल्दी प्रोसेस होता है। ये सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन ऑलवेज प्रेफर हम करते हैं कि हम इंपोर्ट मोड से ही रिपोर्ट्स बनाएं, क्योंकि इंपोर्ट्स मोड में हमारे पास डेटा का पूरा कंट्रोल होता है, डेटा हमारे पास यहाँ पे होता है, डेटा पे मैनिपुलेशन हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज प्रेफरेबल इंपोर्ट मोड। डायरेक्ट मोड एकदम से रेयर केस में, एकदम से बिग डेटा जहाँ पे इंपोर्ट मोड पॉसिबल नहीं है, अगर आपने इंपोर्ट मोड यूज किया तो आपका रिपोर्ट बहुत स्लो हो रहा है, डेटा बहुत लोड हो रहा है, या आपका जो लिमिट है 1 GB का पावर बीआई प्रो लाइसेंस के केस में, वो आपको कम पड़ रहा है, उसी केस में ही हम डायरेक्ट को प्रेफर करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस 80% आपको इंपोर्ट पे ही काम करना होता है, इंपोर्ट से ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कंपनी का डेटा कितना है और आपको क्या डेवलप करना है उसके अंदर। ठीक है, अगर एकदम से इनसाइट्स ज़्यादा डिटेल्स में इन डेप्थ देनी है, तो डेटा आपके पास इंपोर्ट मोड में होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हो आप डेटा के ऊपर, वो डायरेक्ट क्यूरी में नहीं कर पाओगे। सो इंपोर्ट मोड प्रेफरेबल है ऑलवेज, और हम इंपोर्ट मोड ही प्रेफर करते हैं काम करने के लिए। समझ गए? सर आता आपण एक फाईल जी लोड केली आणि आता तुम्ही जी आम्हाला झिप फाईल पाठवली, तिथून जर समजा ती फाईल डिलीट केली, ती पॉवर बीआय मध्ये राहील? हो, राहील.
म्हणजे आता हे पॉवर बीआय मध्ये लोड झाली काय? हा डेटा पॉवर बीआय मध्ये आला, ती फाईल तिथं डिलीट जरी केली तरी हा डेटा इथेच राहील. सर फाईल कशी हे करायची ते जरी सांगता का मला पुन्हा? ओके, आपण काय हाऊ केलं? विल पॉवर क्वेरी होत आहे? हॅलो, सर पॉवर क्वेरी वाला ते टॅब कसं आणायचं परत एकदा सांगू शकता? पॉवर क्युरी मध्ये जर जायचं असेल परत, तर इथे बघ, इथे ट्रान्सफॉर्म डेटा दिसतंय. हो हो ट्रान्सफॉर्म डेटावर क्लिक केलं मी आणि इथे दोन ऑप्शन दिसतात मला, ट्रान्सफॉर्म डेटा आणि डेटा सोर्स सेटिंग. सो ट्रान्सफॉर्म डेटावर क्लिक करून मी परत पॉवर क्युरीवर जाऊ शकतो. ओके गॉट इट. ओके, आणि डेटा लोड करायचा असेल तर आपण काय केलं, गेट डेटावर क्लिक केलं, टेक्स्ट CSV फाईलवर क्लिक करून जी फाईल आपल्याला हवी पॉवर बीआय मध्ये ती सिलेक्ट केली. इथं आपण ऍडव्हेंचर वर्क्स कॅलेंडरचा टेबल सिलेक्ट केला होता. आता आपण काय करू, कस्टमरचा टेबल एक लोड करूया तिथे. सर म्हणजे आपण पॉवर BI मध्ये फक्त एक्सेल फाईल्स घेऊ शकतो का, म्हणजे PPT टाईप पण घेऊ शकतो? नाही, आपण पॉवर बीआय मध्ये हे बघ, गेट डेटाच्या अंदर जेवढे कनेक्टर्स आहेत ते सगळे कनेक्टर्स आपण घेऊ शकतो. एवढे कनेक्ट, एक्सेल आहे, टेक्स्ट CSV आहे, PDF आहे वगैरे सगळं घेऊ शकतो. इथे भरपूर ऑप्शन्स असतात. जर मी फाईल मध्ये गेलो तर एवढ्या फाईल टाईपचा डेटा मी घेऊ शकतो, जे XML, JSON, फोल्डर, PDF. डेटाबेस मध्ये गेलो तर एवढ्या डेटाबेसला मी कनेक्ट करू शकतो. ठीक आहे, ऑन दिस इथे तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता अजून कुठले कुठले ऑप्शन्स आहेत. आता सध्या आपण अंडरस्टँडिंग साठी फक्त सिम्पल जो टेक्स्ट CSV सोर्स आहे, कनेक्टर आहे, ते यूज करतोय. ठीक आहे, एक काम करा, त्या पर्टिक्युलर ऍडव्हेंचर वर्क्स मध्ये जे टेबल्स आहेत ना ते सगळे लोड करा तुमच्याकडे. आता कॅलेंडरचं लोड केलं ना, कस्टमर म्हणजे सर ते एक वेगळ्या वेगळ्या फाईल होतील ना मग सगळे? हो हो, वेगळे वेगळेच, कारण वेगवेगळे टेबल आहेत ना, सगळ्यामध्ये वेगवेगळा डेटा आहे. मग ही आधीची सेव्ह वगैरे करायला लागेल का पॉवर बीआय मध्ये? नाही, डेटा लोड करून घ्या ना, मग सेव्ह करा ना. तुम्ही एक्झिस्टिंग जी फाईल ओपन केलेली आहे, ज्याच्यात तुम्ही कॅलेंडर आता लोड केलंय, तिथेच राईट. त्याच फाईल मध्ये परत गेट डेटाचा ऑप्शन घेऊन ह्या बाकीच्या फाईल लोड करून घ्या ना. ठीक आहे. टेरिटरीज ही जी फाईल आहे लास्टची, इथपर्यंत लोड करा. हे खालचे नका करू, टेक्स्ट हे जे फाईल आहेत ना ह्या नका करू. प्रत्येक वेळेस सिंगल करावं लागतं. येस येस, एका वेळेस नाही होत सर. नाही, सिंगल करा. सर सब ट्रांसफर डेटा करूँ सर? लोड भी कर सकते हो हम, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है ना, जब सारे टेबल लोड हो जाएंगे तो हम देखेंगे. अभी प्रैक्टिस के इसके लिए आप ट्रांसफॉर्म पे जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ. सिक्वेंस वाइज करना है. हाँ, सीक्वेंस वाइज करो, मतलब थोड़ा सा अभी प्रोसेस थोड़ा फॉलो करो ताकि आपके एक हैंडी हो जाएगा थोड़ा सा. वो डायरेक्ट लोड करो या ट्रांसफर डेटा करो? ट्रांसफॉर्म पे जाओ और फिर क्लोज एंड अप्लाई करो. ये ऑप्शंस भी तो आपको पता होने चाहिए कहाँ से क्या है. सर मैंने डायरेक्ट केला. हाँ ठीक है, डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लोड कर दो. डायरेक्ट लोड कर सकते लोड कर दो. अप्लाई डायरेक्ट क्लोज करो, अप्लाई कर करो. पुन्हा Close and direct apply. data करून direct load करू शकतो. सर गेट डेटानेच करायचंय ना का दुसऱ्या वेगळ्या कुठल्या मेथड? दुसरी वेगळी पण प्रोसेस आहे, ती मी सांगेल तुम्हाला. तुम्ही फर्स्टली गेट डेटाने करा, मग मी तुम्हाला स्क्रीनवर जी एक दुसरी पद्धत आहे त्याने पण सांगेल कसं करतात. का दुसरी पद्धत पण सांगून ठेवा आता तुम्हाला जी पद्धत सर suitable परत वाटते. एकदा दोन्ही स्टेप्स सांगून द्या. ओके, ठीक आहे ठीक आहे, लक्ष द्या आता स्क्रीनवर. आता माझ्याकडे पॉवर बीआय डेस्कटॉप ओपन आहे. मी या ऑप्शननी एक फाईल घेतो, जसे मी टेक्स्ट CSV चा डेटा टाईप घेतलाय आणि हा कस्टमरचा टेबल मी लोड करतोय. ओके, कस्टमरचा टेबल लोड केला मी. अगेन इथे माझ्याकडे तो विचारेल की लोड करायचा की ट्रान्सफॉर्म करायचा. सो मी काय करतोय, आता ट्रान्सफॉर्म करून पॉवर क्युरी ओपन करतोय. ज्यावेळेस पॉवर क्युरी ओपन होते माझ्याकडे, त्यावेळेस इथे माझ्याकडे इथे पण ऑप्शन येतो. ज्यावेळेस मी होम बटनवर क्लिक करतो ना, इथे बघा न्यू सोर्स आणि रिसेंट सोर्स दोन ऑप्शन्स येतात इथे. ज्यावेळेस या रिसेंट सोर्सला मी क्लिक करतोय ना, हे बघा तो मला काय दाखवतो बघा, ऍडव्हेंचर वर्क्स कस्टमर
ही ज्या म्हणजे अपडेट करायचं जे लोड केले. हा तो रिसेंट सोर्स दाखवतो. इथे मी न्यू सोर्स घेऊन परत टेक्स्ट CSV घेऊन ती फाईल परत इथे लोड करू शकतो. ओके, म्हणजे मी परत इथे क्लोज अँड अप्लाय करून पॉवर BI डेस्कटॉप मध्ये जाऊन परत तिथे गेट डेटा करण्यापेक्षा मी इथल्या इथेच ह्या फाईल लोड करू शकतो. इथे बघा मला ट्रान्सफॉर्म डेटाचा ऑप्शन येत नाही, डायरेक्टली ओके येते, कारण मी ऑलरेडी पॉवर क्युरी मध्येच आहे. अगेन अगर मला परत दुसरी हवी असेल तर अगेन परत न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV सब कॅटेगरी. सारे टेबल्स लोड कर लो. 4 only. नहीं, टेरिटरीज तक. एक्चुअल इंटरव्यूज में पावर क्यूरी के ऊपर आपको क्वेश्चनिंग्स पूछते हैं कि ये ऑपरेशंस कैसे होता है. सिनेरियोज भी देते हैं कि मान लो कि मुझे ऐसा सिनेरियो है, मेरा एक कॉलम है जिसमें जैसे कि अभी सामने आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट SKU का कॉलम है, राइट. तो आपको एक सिनेरियो देंगे कि मेरे पास ऐसा कॉलम है जिसमें ये, तो मुझे अगर सिर्फ ये U509 बीच वाला जो है यही मुझे एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम बनाना हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको ट्रांसफॉर्म क्यूरी में, राइट. तो उसका स्टेप्स क्या होंगी, मैं कौन से ऑप्शंस चूज करूंगा, ये आपको फिर इंटरव्यूअर को बताना पड़ता है कि मैं कौन सा वे लूंगा उसको ट्रिम करने के लिए. तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा. बाद में हम देखने वाले हैं उसको कैसे करते हैं वो सारी चीजें. हो सकता एक्स्ट्रा की नाही प्रोफाइल दाखवत नाही. मॉडेल मध्ये दाखवतो. अपडेट केल्यानंतर डेटा व्यू कुठे गेला. दाखवत नाही. डेटा व्यू पण इथे पण दाखवतं ते. तुझं काय दाखवत. सर डबल जर फाईल काढता येतं. डायरेक्ट असं कट करतो. हे तुझं नवीन याच्यानुसार अपडेट झाले. तुझं ते व्हिज्युअलायझेशन पेन वगैरे इथे गेले. आधी डेटा जे फाईल डेटा फाईल्स हे तर रिसेंट सोर्स मध्ये दाखवलेले आहे. हॅलो हॅलो. हा बोला. सर ते टेरिटरीज फाईल अपलोड करायची का लोड करायची का? आपल्या स्टेट टेरिटरीजच्या फाईल पर्यंत लोड करून घ्या सगळे डेटा. टेरिटरीजची ती फाईल ठीक आहे ठीक आहे. चालू होती रिसेंट आणि न्यू सोर्स. रिसेंट आणि न्यू सोर्स पण होतं ना, ते न्यू मधून केल्यावर होते का? रिसेंट मध्ये काय असतं? रिसेंट म्हणजे मी रिसेंट वर क्लिक केलं ना तर ते
तो जो लास्टचा टेबल मी घेतला होता ना तो त्याला त्याला जातो. मी त्यापेक्षा काय करेल, मी न्यूज घेईन. तो दोनों पे क्रॉस करेगा. नहीं ये चेंज टाइप साइड में तो वहाँ से वहाँ से कट कर हो गया सबका? हाँ सर. यस. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नहीं सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? कोई भी कंसेप्ट समझता नहीं है, कहीं पे अटकते हो तो तुरंत पूछो. डाउट्स उधर के उधर ही क्लियर करो, क्योंकि डाउट्स अगर रखोगे तो बाद में वही डाउट्स किसी डिपेंडेंट कंसेप्ट के ऊपर रहेगा तो बाद में वो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर. ठीक है ना? छोटा से छोटा रहने दो, पूछने का. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे. आज का टास्क आपका क्या है? जो भी टेबल्स आपने अभी लोड किए हैं इसमें पावर बीआई के अंदर, इस टेबल को आपको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, डेटा आपके पास है अभी, उस डेटा को अंडरस्टैंड करना है और कल मुझे बताना है कि आपने इसमें से क्या अंडरस्टैंड किया. मान लो कि ये कस्टमर का टेबल है. ठीक है, इस कस्टमर के टेबल में उस पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल्स है, उस कस्टमर का नंबर, उसका नाम, बर्थ डेट वगैरह सारा. तो ये एक सेल्स कंपनी है, मतलब एक साइकिल कंपनी है. एडवेंचर वर्क एक साइकिल कंपनी है. ठीक है, उसका ये डेटा है. तो लेफ्ट हैंड साइड में रुको. अब आप इसमें हो ना, पावर पे डेस्कटॉप में हो ना, ट्रांसफॉर्म में जाओ ना. देखो नीचे मैंने ऑप्शन दिखाया था ना, वो ट्रांसफॉर्म क्यूरी करके. रुको, वेट वेट, मैं बता स्क्रीन पे दिखा दूँ. टेबल व्यू में भी चल जाए वहाँ पे मिल जाएगा. भी ये मेरे डेटा लोड हो गया. मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ. पहले डेटा लोड कर लेते हैं. और यहाँ पे भी पावर बी डेस्कटॉप के अंदर भी आप डेटा को देख सकते हो. आपको पावर क्यूरी ओपन करने की जरूरत नहीं है. Let me- सारी रिलेशनशिप ऑटो डिटेक्ट करता है पावर बी. ये हम खुद से बनाएंगे. जब सर दो टेबल को ज्वाइन करना होता है तभी ये यूज करता है. नहीं, ऑटो डिटेक्शन जो है वो मोस्टली हम यूज़ नहीं करते एज ए डेवलपर. हम पावर बी के ऊपर रिलाई नहीं करते कि वो जो रिलेशनशिप्स बताएंगा हम वही कंसिडर करेंगे करेक्ट है. हम डेटा को खुद अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी रिलेशनशिप जो है टेबल्स के साथ वो खुद बनाएंगे. ताकि अगर हम जब तक ये रिलेशनशिप खुद नहीं बनाएंगे तब तक जो कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, कौन सा फिल्टर या कौन सा टेबल किस टेबल को फिल्टर कर रहा है, ये हमें तब तक क्लियर नहीं होगा अगर हम इसी पे रिलाई रहे. और ये हम श्योरली बता भी नहीं सकते कि ये करेक्ट है. हो सकता है कि पावर बी उसके हिसाब से जो उसको सही लग रहा है वो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को. हाँ, बट डिलीट कर दो कनेक्टर को. नहीं. सर म्हणजे एसक्यूएल सारखं आहे की प्रायमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप जो एसक्यूएल में भी अपन भी वो
टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही होता है ये। मतलब जो आपकी एसक्यूएल्स में प्राइमरी कीज फॉरेन्स कीज जो होती है वही यहाँ पे यूज होती है एज रिलेशनशिप्स क्रिएशन के लिए। क्योंकि इन शॉर्ट आप एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो और वहीं से डेटा उठा रहे हो, टेबल तो वही उठा रहे हो, तो वही प्राइमरी की और फॉरेन की यूज होगी, राइट। वो चेंज नहीं होता, बस उसका जो डिस्प्ले है, विजुअलाइजेशन है, वो चेंज होता है। बस आपको वहाँ पे एसक्यूएल का जो टेबल है वो क्यूरीज के फॉर्म में दिखाई देगा। जब क्यूरी को हिट करोगे आप, तभी वो टेबल आपका रन दिखाई देगा आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में। बट यहाँ पे वो थोड़ा अलग, एक रिप्रेजेंटेशन उसका अलग है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेम ही है। वहाँ पे जो प्राइमरी की है वो यहीं पे भी प्राइमरी की ही है। जितनी भी ये मॉडल्स में आपकी रिलेशनशिप्स बनी होंगी ना, उसको डिलीट कर दो आप बाद में इसको। हाँ, डिलीट कर दो इसको। ये ऑटो डिटेक्ट हो जाती है, बट मोस्टली इसको हम रखते नहीं है, ये अपन खुद से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आणि डेस्कटॉप पावर बीआई मध्ये काय डिफरन्स आहे? नाही, सेम आहे ते. पॉवर बीआय डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन्स म्हणजे ह्या ॲप्लिकेशन्सच्या बेसिसवरच आपण रिपोर्ट जनरेशन जे असतं ते पॉवर बीआय डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन्सवरच होतं, आणि नंतर पुढे मग ते कुणाला तुमच्या कलिग्सला, हायर मॅनेजमेंटला जे शेअर करतो आपण, ते एक पॉवर बीआय सर्व्हिसेस म्हणून पार्ट असतो पॉवर बीआयचं, त्याच्यामध्ये होतं. बट जे बेसिक रिपोर्टिंग आहे, जनरेशन वगैरे, ते इथेच होतं. डिलीट फ्रॉम द मॉडेल्स ना 3 डॉट पे नॉर्मली वो जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे आप होवर करोगे तो वो कौन से दो इसको उसने कनेक्ट किया है वो आपको शो करता है। उस पर राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाता है डिलीट करने का उसको। ठीक है, वो कहाँ पे दिखती है, ये देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ये मॉडलिंग मॉडल व्यू करके आता है ना, उसमें आती है वो। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर टेबल व्यू है। जितने भी सारे टेबल्स आपने यहाँ पे लोड किए हुए हैं ना, वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फोर्थ ऑप्शन काय तुमचा म्हणजे? तो एक प्रीव्यू फीचर आहे, त्याच्यामध्ये जे आपण टॅक्स कॅल्क्युलेशन करतो ना, ते तिथे दिसतं. ते आमच्या ह्याच्यात तुमचं प्रीव्यू फीचर मधून बंद आहे ते. इसमें नहीं है हमारे। वही मैं बोला ना, प्रीव्यू का ऑप्शन में, प्रीव्यू फीचर्स में वो बंद है आपके इसमें, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। देखो वो आई थिंक लायसन्स आहे का? हाँ, लायसन्स म्हणजे तो माझ्याकडे लायसन्स. अभी आप ऑन मत करो, उसकी जरूरत नहीं है आपको. ये देखो, ये दिख रहा है टैक्स क्यूरी व्यू, ये मैंने ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरे इसमें दिखता है, आपके इसमें ऑफ होगा. आपण काय काय क्वेरी केली दिसते का? आपण जे कॅल्क्युलेशन साठी टॅक्स लिहितो ना, ते टॅक्स आपल्याला इथे त्यांचं हे बघता येतं, म्हणजे रन केल्यानंतर त्यांचं आउटपुट काय येतं ते आउटपुट आपल्याला चेक करता येतं. ठीक है, सो पावर बीआई डेस्कटॉप में लेफ्ट हैंड साइड में ये जो व्यूज दिख रहे हैं आपको, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और ये मॉडल व्यू. तो सबसे पहले जैसे हमने ये टेबल्स अभी जो लोड किए हैं पावर बीआई में, इस टेबल्स को यूज करके हम ये सबसे पहले ये मॉडल्स बनाते हैं. जो ये दिख रहे हैं टेबल्स आपको, ये सेम टेबल्स है यहाँ पे. और इसमें जब रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं टेबल्स के बीच में, तो ये इसको हम मॉडल बोलते हैं. ये मॉडल आपका क्रिएट होता है टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद. वंस आपका ये मॉडल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद ही अपन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि जब तक मॉडल क्रिएट नहीं होगा, आपके टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं होगी, तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. हो सकता है कि मैंने कस्टमर टेबल और सेल्स टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई, और मैं एक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए एक फील्ड बना रहा हूँ. मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया मैंने ये, ठीक है, और कस्टमर से मैंने मान लो कि ये फर्स्ट नेम उठाया. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो फर्स्ट नेम की लिस्ट देगा वो कस्टमर के लिए.
और अगर मैंने सेल्स का या प्राइस का कोई भी रहेगा, मैं अगर ये प्राइस इसके अंदर डालता हूँ तो ये देखो ये पर्टिकुलर हर एक कस्टमर के लिए या वैसे कुछ सेम ही प्राइस दिखाएगा, मतलब कुछ इररिलेवेंट डेटा दिखाएगा, क्योंकि ना ही मेरी कोई कस्टमर के साथ रिलेशंस कुछ भी मेंटेन नहीं। सो डेटा फिल्ट्रेशन जो है किस कस्टमर का कितना प्राइस वगैरह है ये अभी तक दिखाई नहीं देगा इसमें। ये कब दिखाई देगा? जब मेरा मॉडल प्रॉपरली बन जाएगा, रिलेशनशिप जब बन जाएगी, मैं कैलकुलेशन के लिए डैक्स वगैरह बनाऊंगा, या डैक्स बनाता भी नहीं हूँ, अगर मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया तो भी रिलेशन के बेसिस पे डेटा फिल्टर होके मुझे आउटपुट देगा। अभी रिलेशन नहीं है तो इररिलेवेंट डेटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए मॉडल जो रहता है रिपोर्ट्स का, मॉडल ये सबसे मेन पार्ट होता है। आपका मॉडल जितने अच्छे से डेवलप होगा, रिपोर्ट आपका उतना अच्छा काम करेगा, आउटपुट आपको देगा। अगर मॉडल में आपके प्रॉब्लम है, आप कितना भी कैलकुलेशन सही से बनाओ, आपको रिजल्ट रॉन्ग ही आएगा। सो मॉडल इज ए हार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिपोर्ट्स में। सर डेटा ट्रान्सफॉर्म केल्यानंतर मॉडेल व्ह्यू मध्ये येऊन पहिल्यांदा जे आहे ते टेबलला कनेक्ट करावं लागतं का सर मला? हे बघ, आता जेव्हा तुमचे हे टेबल्स तुम्ही लोड करता पॉवर क्युरी मध्ये, ज्याच्यावर जे ट्रान्सफॉर्मेशन वगैरे करून तुम्ही ज्यावेळेस हे पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये लोड करता, इकडे पॉवर क्युरी मधनं ज्यावेळेस पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये लोड करता, इथे ह्या डेटा व्ह्यू मध्ये इथेच तुम्हाला हे रिलेशनशिप बनवायचं असतं। हे रिलेशनशिप कसं बनवायचं हे आपण उद्याच्या लेक्चरला बघणार आहोत, उद्या परवाच्या लेक्चरला, की दोन टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप कसं बनवतो आपण। पण जे काही बनवायचे आपल्याला ते आपण याच स्क्रीनवर बनवतो, इथेच पॉवर क्युरी मध्ये काही करत नाही। पॉवर क्युरी मध्ये फक्त आपण ट्रान्सफॉर्मेशन करतो। ओके, म्हणजे हे प्रोसेस कधी येतं? मॉडेल व्ह्यू जे आहे ना ते स्टेप कधी येतं? म्हणजे पॉवर क्वेरी हिट केल्यानंतर असतं का? येस, मॉडेल व्ह्यू पॉवर क्युरी क्लोजन अप्लाय केल्यानंतर मग मॉडेल व्ह्यू मध्ये ही पॉवर बीआय ची मेन स्क्रीन, करेक्ट? याच्या खाली डेटा व्ह्यू आहे, टेबल व्ह्यू आहे, आणि त्याच्या खाली मॉडेल व्ह्यू आहे। इथे लेफ्ट हँड साइडला तुम्हाला पॉवर बीआय चे व्ह्यू दिसतात त्या पर्टिक्युलर रिपोर्ट साठी। इथे रिपोर्ट व्ह्यू, टेबल व्ह्यू आणि मॉडेल व्ह्यू। टेबल व्ह्यू मध्ये जे तुम्ही टेबल्स लोड केलेत पॉवर क्युरी मधनं, त्यांचा डेटा इथे दिसेल तुम्हाला, आणि मॉडेल्स मध्ये ते पर्टिक्युलर टेबल्स आणि त्याच्यातले कॉलम्स असे दिसतील। मग ह्याच्यामध्ये जे प्रायमरी की आणि फॉरेन की आहे त्याच्यामध्ये आपण रिलेशनशिप बनवतो। फॉरेन की आणि प्रायमरी हॅलो, आवाज येत नाही तुझा व्यवस्थित। सर ते प्रायमरी की आणि फॉरेन की काय झालं? प्रायमरी की आणि फॉरेन की ह्या एक लेट्स से तुझं एक टेबल असेल, तर त्या टेबल मध्ये युनिक व्हॅल्यूज ज्या असतात, लेट्स से आयटमचा टेबल आहे ज्याच्यामध्ये युनिक आयटम्स आहेत, तर एक पर्टिक्युलर सिंगल जी रो असते ना ती पर्टिक्युलर त्या आयटम साठी असते। म्हणजेच लेट्स से टेबल व्ह्यू मध्ये गेलो आपण आणि कस्टमरचं टेबल ओपन केला मी आता इथे, आणि इथे जर बघितलं, ही कस्टमर की नावाने एक इथे फील्ड आहे, राईट? एक कॉलम आहे कस्टमर कीचा। या कस्टमर कीच्या कॉलमला जर मी सिलेक्ट केलं तर इथे बघा खाली मला काय दाखवतंय, ऍडव्हेंचर वर कस्टमर 18,140 रोज टोटल रोज, आणि त्याच्या पुढेच काय दाखवते, कस्टमर की कॉलम 18,148 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। म्हणजेच इस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर 18,148 डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब हर एक रो जो है वो यूनिक है, मतलब कस्टमर की यहाँ पे प्राइमरी की है। अंडरस्टैंड प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक, नॉट नल। Not डुप्लीकेट। यस,
ये प्राइमरी की होता है। और फॉरेन की क्या होता है? उस पर्टिकुलर किसी एक टेबल की प्राइमरी की को हम किसी और टेबल्स में रेफरेंस करके यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन की आपकी नल हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। Yes, sir. ओके, तो ये डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये हमेशा आपके एसक्यूएल की इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, पावर बीआई की इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। लास्ट सैटरडे को पूछा। ओके, और तीसरा पावर बीआई में पूछते हैं कि हम सरोगेट की भी बोलते हैं। सरोगेट की भी सुना होगा आपने। सरोगेट मदर नहीं, सरोगेट की। ओके, सरोगेट की मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि आप मल्टीपल कॉलम्स को एक कंबाइन करके उसकी एक की बनाते हो सकता है कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे बहुत सारे 4-5 कॉलम एक साथ बना के उसकी टेबल नहीं, इसी कॉलम्स में एक नया कॉलम ऐड करूंगा जिसकी वैल्यू यूनिक हो हर एक। मतलब जैसे कस्टमर की यहाँ पे यूनिक है, तो मैं एक ऐसी की यहाँ पे बनूंगा जिसमें कस्टमर की मैंने यूज की है, उस पर्टिकुलर मान लो कि उसका ईमेल एड्रेस यूज किया हुआ है, उनको कॉन्केनेट करके एक कॉलम बनाऊंगा और उसको एज अ की यूज करूंगा किसी और टेबल्स के लिए। तो उस केस में वो एक मल्टीपल कॉलम, मतलब वो डिफॉल्ट नहीं था, वो मैंने खुद बनाया है यहाँ पे ऐसा। आपको सिस्टम्स में वो या ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, आपने वो नया एक की डेवलप किया हुआ है, उस केस में हम उसको सरोगेट की या ऐसा डेवलप की बोलते हैं। ओके, ऐसे कीज भी आपको कभी कभी बनाने पड़ते हैं आपको अगर टेबल्स को फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली तो। ठीक है, तो आज का टास्क है कि डेटा को अंडरस्टैंड करो, डेटा में क्या दिया हुआ है उसको समझ लो, फिर हम कल से पावर क्यूरी की जो हमने डेटा लोड किया है उस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने हैं वो चालू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करना। पावर क्यूरी हम एक 3-4 दिन सीखेंगे पावर क्यूरी के ऊपर, मच टाइम उस पर देंगे क्योंकि ईटीएल जो है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, तो ईटीएल जो पार्ट होता है वो हम कुछ पार्ट्स पावर क्यूरी में भी करते हैं। तो पावर क्यूरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। जितनी प्रैक्टिस आप पावर क्यूरी पे करोगे उतना ज़्यादा इजी होगा आपको इन फ्यूचर पावर बीआई में काम करना, क्योंकि पावर क्यूरी के अंदर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को मैनिपुलेट या चेंज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें डेक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखनी पड़ती है, लेकिन वो वहाँ पे एक क्लिक से भी हो जाता है। सो पावर क्यूरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जितने ज़्यादा फंक्शंस आप देखोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल से पावर क्यूरी शुरू करेंगे अपन, और आज डेटा को अंडरस्टैंड कर लो, जितना सीखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। सर ये डिलीट नहीं हुआ सर, उसको होवर करो, उसके ऊपर ग्रुप राइट क्लिक सर को करो। अच्छा, एक बात, अभी जो फाइल्स आपने काम किया उसको स्टोर कैसे करना है वो तो पता है, सेव कैसे करना है, किया ना सेव? ये तो ये सेव नहीं किया, ठीक है। फाइल में जाके सेव करने हैं। फाइल में जाके सेव कर लो, जैसे नॉर्मली यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन होता है सेव का, इधर भी यहाँ पे ऊपर सेव भी होता है। नॉर्मली कंट्रोल एस भी कर लिया तो भी सेव हो जाएगा। सेव किया, हाँ कि सेव करना है कि नहीं करना, उसको सेव कर लो फाइल। फोल्डर का नेम से सेव करो ना, जो भी आपको अच्छा नाम लगे उसको सेव कर, लेकिन वो जो फाइल रहेगा वो एंड तक आपके पास चाहिए, क्योंकि उसमें ही हम काम करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना आपको, ये चलेगा? यस सर, यस। ठीक है, कहाँ पे गए वो?
एक्सट्रॅक्ट